बताओ, पानी में कभी पत्थर तैरता है? बोलो 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 बोलो। पर बड़े बड़े पत्थर पानी में तैर गए। अच्छा, राम जी के बानरों ने, तुम कहो इसमें राम जी की थोड़ी कोई महिमा है, ये तो नल नील को श्राप था। कुछ लोग ऐसा बोलने लगते हैं, राम जी की महिमा थोड़ी है, ये तो नल नील का श्राप था। हाँ, बहुत बढ़िया है, पर दूसरी कथा सुनो राम जी की कृपा की। लंका में रावण रहता है। जब लंका में ब्रेकिंग न्यूज चली कि राम जी के बानरों ने पुल बनाया, और पुल बनाया पत्थरों का, और पानी में पत्थरों को तैराया, तो ब्रेकिंग न्यूज चलते ही लंका में हल्ला मच गया। किस बात का? बोले एक बंदर पहली बार आया था, पूरी लंका जला के गया, अब ऐसे अनेक बंदर आ रहे, अब पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब पाकिस्तान में एक ऑपरेशन सिंदूर की बहन कुरैशी ने वो ऑपरेशन किया, तो विचार करो, ये हाल हो गया कि 9 जगह विस्फोट हो गया। अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, जब भारत की बहनें इतनी खतरनाक हैं, जिस दिन पंचकुला के भैया मैदान में आएंगे विचार करो, जब बहनें इतनी खतरनाक है, तो जिस दिन भैया मैदान में आएंगे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। वही हुआ, ब्रेकिंग न्यूज लंका में चली। क्या? अरे एक बानर आया था, लंका जला गया, अनेक बानर आ रहे, पता नहीं क्या होगा। तब तक दूसरा बोला अनेक आ नहीं रहे, आ रहे, रास्ते में हैं, लैंड होने वाले। कैसे? पुल से। पुल कैसे? पत्थरों का। पत्थर कैसे पुल बन गया? अरे बोले इतने जादूगर हैं वो दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण, उन्होंने ऐसा मंत्र फूंका, पानी में पत्थर तैरने लगे। तो लंका के लोग बोले एक काम कर लो। बोले क्या? बोले पार्टी चेंज कर लो, जैसे कल विभीषण जी ने की थी, जैसे कल विभीषण जी ने पार्टी चेंज की थी, वैसे ही अपन कर लो। बोले करें क्या? अरे बोले मरना थोड़ी है, ये वाला झंडा हटाओ, राम वाला झंडा लगा लो। तो लंका वाले बोले मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, जब वो बंदर लंका आया था, रहाना नगर बसनकृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, पूरे लंका को जलाया, उलट पलट लंका सब जारी, पर एक घर नहीं जलाया। बोले किसका? बोले एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण का घर नहीं जलाया, बाकी सबका जलाया। लंका वाले बोले कि विभीषण जी का क्यों नहीं जलाया? बोले जो राम जी की पार्टी में आ जाते हैं, उनका घर भगवान जलाते नहीं है, बचाते हैं। तो क्या किया जाए? बोले एक काम करो, एक उपाय है। बोले अपन भी पार्टी बदल लो। सब सेना जुड़ मिलकर के रावण के पास गई। रावण बोले इतने राक्षस कहां से आ गए, सेना कहां से आ गई? तो लंका वाले बोले अपने घर से आए, तुम्हारे घर से थोड़ी आए। रावण बोले आज तक बात नहीं करते थे, आज मुंह जबानी कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? लंका वाले बोले शर्म काहे की, अब तुम खाओ शर्म, हम सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारा इस्तीफा देना हो तो दे दो साहब बजरंगबली की। कहां जा रहे हो? दूसरी पार्टी में। बोले क्यों? बोले मरना थोड़ी है। बोले क्यों? अरे बोले जब उनका एक बंदर इतना खतरनाक है, ऐसे अनेक बंदर आ रहे हैं, हम लोग तो वैसे ही मर जाएंगे, हमें तो जिंदा रहना है, पार्टी बदल रहे हैं। रावण बोले क्यों? लंका वाले बोले वो लोग जादूगर हैं। कैसे जादूगर हैं? वो लोग पानी में पत्थर तैरा देते हैं, पानी में मंत्र लगा करके पत्थर तैरा देते। विचार करो राजा, अगर वो पानी में पत्थर तैराते हैं तो पत्थर बरसवा भी सकते हैं, और अगर पत्थर बरसवा दिए तो हम तो मर जाएंगे, तुम तो राजा हो, बच जाओगे, इसलिए भैया हमको झंझट में नहीं पड़ना है। रावण बोले ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्रजा बोली कौन सी? तो रावण कहता है पत्थर पानी में तैराना बड़ी बात थोड़ी है। तो प्रजा बोली ऐसी लंबी बातें तुम पहले भी फेंकते रहे, पर एक बंदर का सामना नहीं कर पाए, पहले तुम करके बताओ तो हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। रावण बोला चिंता मत करो, कल आ जाओ। ध्यान से सुनना, केवल नल नील के बंदर नहीं पत्थर नहीं तैरे, रावण का भी पत्थर पानी में तैरा। हमारे एक प्रिय मित्र हैं गुजरात के श्री जोशी जी, उन्होंने हमको ये कथा सुनाई, मन गदगद हो गया। इस कथा को सुनकर के, राजा कंब की रामायण है, कंबन ऋषि की रामायण है राजा कंब की, उसमें कंबन रामायण में बहुत अद्भुत वर्णन आया कि रावण कहता है मैं भी पानी में पत्थर तैराऊंगा, प्रजा कहती है करके दिखाओ। बोले कल आ जाओ। मेरे पागलो, पूरी सेना और प्रजा दूसरे दिन समुद्र के किनारे गई, रावण भी गया। रावण ने अपनी कुल देवी का आवाहन किया और राजा ने प्रजा की तरफ रावण ने देख करके कहा जाओ पत्थर लेकर आओ।
तो लंका की प्रजा ने सोचा छोटे मोटे क्या लाना, अब जब तैराना ये तो बड़ा लाओ। अगर उनका 50 किलो का तैरा तो अपना कम से कम 500 का तो तैरना चाहिए। तो पूरी प्रजा जुड़ मिल करके बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर, त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंका के मध्य में सुवेल नाम के पर्वत से बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं को प्रजा लेकर के आई। रावण को पसीना आ गया कि छोटा मोटा पत्थर तो ट्रक करके तैरा ही देते, अब 500-500 केजी के कहां से तैरेंगे। पर रावण ने पकड़ा पत्थर, हाथ लगाया, कुल देवी का आवाहन किया। जितना तंत्र मंत्र रावण जानता था, अघोर विद्या, शमशानी विद्या, देवी की विद्या, निकुंभला देवी की साधना, जितनी साधना जानता था, रावण ने सब मंत्र को लगा दिया। और जैसे ही समुद्र में पत्थर को डाला, पत्थर डूब गया। प्रजा बोली ले वो निकल आया चमत्कार, वो डूब गया। प्रजा बोली चलो 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 चलो। रावण को पसीना आ गया, मनहीन हो गया, रावण से रहा नहीं गया। रावण ने सिर पानी में डाला और पता नहीं ये क्या बुदबुदाया, और ऐसा कुछ बुदबुदाया कि वो पत्थर पानी में ऊपर आ गया और तैरने लगा। प्रजा जय जयकार करने लगी, ताली बजाने लगी, हल्ला मचने लगा। अरे भैया, पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है, अपना भी राजा किसी से कम नहीं है। अगर वो पानी में पत्थर तैराते हैं तो हमारे लंकाधिपति दशग्रीव दशानन भी पानी में पत्थर तैराते हैं। रावण घर आ गया, रात हुई, रात को पत्नी मंदोदरी आई। बाहर कितने भी बड़े नेता बने रहो, पत्नियों को पता रहता है कितने बड़े वाले हो। बाहर कितने भी गुंडा बने रहो, घर पे पत्नियों को पता रहता है कि तुम कितने डरपोक हो। हाँ, तो रात को मंदोदरी जब रावण घर आया तो रात को मंदोदरी आई, उसे पता था कि तुम कितने बड़े वाले हो। चरण को दबाती हुई मंदोदरी मुस्कुराती हुई बोली, स्वामी बुरा ना मानना तो एक बात पूछूं। बोले पूछो। बोले हमने सुना आपने आज पानी में पत्थर तैरा दिया, सब चर्चा कर रहे हैं। रावण बोले बिल्कुल। रावण लेटा था, मंदोदरी बोली क्षमा करना, हमें पता है आपके पास कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन सा मंत्र है, पर ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे तुम पानी में पत्थर तैरा सको। बुरा ना मानो, ऐसी कोई देवी नहीं है तुम्हारे पास जो पानी में पत्थर तैरा सके। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे बताने का कष्ट करें कि आपने पानी में पत्थर कैसे तैराया। और मेरे प्रिय श्रोताओ, आज पहली बार रावण रोया, उठ करके बैठ गया, अपनी आंखों से रोया, 20 आंखों से रावण रोया और टप टप करके आंसू बहने लगे। पहली बार जीवन में रावण रोया मंदोदरी के सामने। मंदोदरी बोली क्या बात है, आप रो क्यों रहे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए रावण कहता, मंदोदरी तुम सच कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं। लेकिन जब आज मैंने जोश जोश में कह दिया कि मैं पानी में पत्थर तैरा दूंगा, मैं गया और पानी में पत्थर डूब गया और मेरी नाक कट गई, तब मैंने सिर डालकर पानी में पत्थर से कहा, ये पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने को ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने को ऊपर आ जा। और मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, वो पत्थर ऊपर आ गया। हम कहना ये चाह रहे कि तुम कहते हो कि राम जी की कृपा क्या होती, ये राम जी की कृपा होती कि दुश्मन भी अपना काम चला ले। ये राम जी की कृपा है कि शत्रु भी अपना काम चला लें। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो चौपाई हमने ली ना, बहुत अद्भुत चौपाई है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा